यो फ्लोइब। नारुतो के हर एक विलेज में एक लीडर तो होता ही है जिसके ऊपर पूरा विलेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और तुम उस पर्सन को उस विलेज का प्राइम मिनिस्टर भी बोल सकते हो। एंड नारुतो में विलेज लीडर को कागे बुलाते हैं। फॉर एग्जांपल लीफ विलेज के लीडर को होकागे, सैंड विलेज लीडर काजे कागे एंड सो ऑन। और कागे इधर विलेज का सबसे स्मार्ट या सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, जिस वजह से स्ट्रॉन्ग कागे कौन है उसको लेके थोड़ा कंफ्यूजन है फैंस के बीच। बट और नोट, मैं तुमको टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कागेस के बारे में बोलूंगा जो कि एक से बढ़ के एक स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वहाँ पर एक कैच है, मैं सिर्फ 2 होकागेस को ऐड करूंगा इस रैंकिंग में, क्योंकि लीफ विलेज का हर एक होकागे बहुत स्ट्रॉन्ग है एक्सेप्ट हिरुज़ेन सारुतो भी। मजाक से हटके, क्योंकि हर होकागे ही बहुत पावरफुल है। मैं मेरे इस वीडियो में हर होकागे को रैंक किया एंड सबसे बेस्ट होकागे कौन है इस बारे में भी बोला। सो ये वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को चेकआउट करना अगर तुम होकागे के बारे में इंटरेस्टेड हो तो। एंड और बातें न करके लेट्स रंबल। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद मेइतेरुमी, द 5th मिजुकागे ऑफ हिडन मिस्ट विलेज। हाँ, वही ब्लडी मिस्ट विलेज जो कि अपने रूथलेस रूल्स एंड वायलेंस के वजह से जाना जाता था। बट मेइतेरुमी मिजुकागे बनने के बाद विलेज में पीस लाया एंड ब्लडी मिस्ट विलेज से हिडन मिस्ट विलेज बनाया। वेल, मेइतेरुमी 4 टाइप का चक्र नेचर पॉजेस करता है, वाटर, फायर, अर्थ एंड लाइटिंग रिलीज, जो तो बहुत इम्प्रेसिव है। बट उससे भी ज्यादा इम्प्रेसिव है उसका 2 टाइप का केके गेनकाई, स्टीम एंड लावा रिलीज। क्योंकि केके गेनकाई बहुत रेयर पावर होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लोग एक ही केके गेनकाई पॉजेस करता है, लेकिन उसके पास इतना पावर होने के बाद भी उसको 4th ग्रेट निंजा वॉर में 5 कागेस के बीच सबसे वीक कागे दिखाया गया। बट दैट डोंट मैटर, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मेइतेरुमी बहुत हॉट है। नेक्स्ट ओल्ड मैन ओनोकी, द 3rd सुचिकागे ऑफ हिडन स्टोन विलेज, जो कि अर्थ रिलीज में मास्टर है एंड उसको अर्थ रिलेटेड बहुत जूत्सूस भी आता है जो कि उसने 4th ग्रेट निंजा वॉर में शो किया। और 4th ग्रेट निंजा वॉर का बात हो ही रहा है तो तुमको याद होगा ही कैसे ओनोकी ने मादारा का मीटियोर अटैक को रोक के रखा था, जो तो बहुत इम्प्रेसिव है। वो अपने प्राइम में ना होके भी ये सब कुछ कर पा रहा था। एंड नॉट मेंशनिंग ओनोकी का उड़ने का पावर, जो कि वो अपने साथ साथ दूसरे लोग एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर भी यूज कर सकता है। और वो सब कुछ पॉसिबल होता है उसके ग्रेविटी मैनिपुलेशन जुत्सु की वजह से। सिंपलर टर्म में बोलूँ तो ओनोकी किसी भी चीज को एयर से भी हल्का बना सकता है। एंड और एक बात तो भूल ही गया, उसका केके टोटा डस्ट रिलीज, जो कि केके गेनकाई से भी बहुत पावरफुल है, क्योंकि डस्ट रिलीज से तुम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पर्सन को डस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। उसका लिटरल मीनिंग है तुम किसी भी चीज को वैनिश कर सकते हो, जो कितना डेंजरस है मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट गारा, द 5th काजेकागे ऑफ हिडन सैंड विलेज, जिसको मोस्ट ऑफ द पावर अपने टेल बीस्ट शिकाको से मिलता था, जो कि उसको एक्सट्रीम डिफेंसिव पावर के साथ साथ अटैक पावर भी प्रोवाइड करता था, जिस वजह से बहुत सारे लोग सोचता था गारा अपने टेल बीस्ट के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है। बट उसने सबको रॉन्ग प्रूफ किया 4th ग्रेट निंजा वॉर के दौरान। एंड एक फनी बात, इतने कूल बंदे को बोरुटो में क्या बना दिया, जिसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। स्पेशली उसके हेयर को चंपू बना दिया। भाई ये क्या हो रहा है भाई? भाई मुझे कॉकरोच बना दे भाई, ये मुझे आगे नहीं जाने दे भाई, मेरी ट्रेन छूट रही। नेक्स्ट 3rd काजेकागे ऑल्सो फ्रॉम हिडन सैंड विलेज, जिसका नाम तो किसी जगह पे मेंशन नहीं किया, बट उसको हिडन सैंड विलेज का मोस्ट पावरफुल काजेकागे माना जाता है। एंड उसका पावर वाइडली पॉपुलर भी था, जिसका रीजन था उसका आयरन सैंड एंड गोल्ड डस्ट मैनिपुलेशन, जिससे वो बहुत डेडली अटैक्स परफॉर्म करता था और वो इन मिनरल्स को कंट्रोल कर पाता था अपने केके गेनकाई मैग्नेट रिलीज की वजह से। एंड नॉट मेंशनिंग वो शिकागो का जिंचुरी की भी था, और मेरे को लगता है वो शिकागो के पावर को कंट्रोल कर पाता था। बट उसके पास इतना पावर होने के बाद भी वो सॉर्सरी के द्वारा धर लिया गया। Emotional damage. नेक्स्ट यागारा, द 4th मिजुकागे ऑफ हिडन मिस्ट विलेज, जो कि नारुतो के हिस्ट्री में सबसे रूथलेस कागे है, क्योंकि जब वो बच्चा था तब हिडन मिस्ट विलेज ब्लडी मिस्ट विलेज था। एंड मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है ब्लडी मिस्ट विलेज में क्या क्या होता था। और यागारा निंजा एकेडमी के ग्रेजुएशन बैटल को विन करने के कुछ टाइम बाद ही वो हिडन मिस्ट विलेज का मिजुकागे बना एंड ब्लडी मिस्ट विलेज को और भी वायलेंट बना दिया। बट कोई भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाता था, क्योंकि यागारा बहुत पावरफुल था। एंड उसका पावर का अंदाजा तुम इससे लगा सकते हो, इताची जब उसको कैप्चर करने आया था तब इताची को अपने जान लेके भागना पड़ा, और वो इतना पावरफुल होने का रीजन था उसके खुद के पावर के साथ साथ वो 3 टेल्स के पावर के ऊपर भी फुल कंट्रोल था।
नेक्स्ट ए द थर्ड राइकागे ऑफ हिडन क्लाउड विलेज। हाँ तुमने सही सुना, उसका नाम ए है, जो तो मेरे को बहुत फनी लगता है क्योंकि हिडन क्लाउड का सारे राइकागे का नाम ए है। वेल उसको साइड में रखे तो थर्ड राइकागे हिडन क्लाउड विलेज का ऑल टाइम मोस्ट पावरफुल राइकागे है, जिसको सारे अदर राइकागे का जुत्सुस आता है एंड उसके साथ साथ वो उन जुत्सुस के ऊपर मास्टर भी था, जिस वजह से वो इतना पावरफुल था वो एक टेल बीस्ट के साथ हेड टू हेड फाइट कर सकता था। एंड नॉट मेंशनिंग उसको हेवनली ट्रांसफर जुत्सु भी आता था, जो तो बहुत डेंजरस है क्योंकि हेवनली ट्रांसफर जुत्सु से तुम किसी को इनसाइड एंड आउटसाइड से डिस्ट्रॉय कर सकते हो। नेक्स्ट सेकंड मिजुकागे ऑफ हिडन मिस्ट विलेज गेनगेत्सु होजोकी, जो कि अपने टाइम के दौरान अपने विलेज का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा था, जो कि 4 टाइप के चक्र रिलीज के ऊपर मास्टरी के साथ साथ यन एंड यंग रिलीज भी पॉजेस करता था, बट वो मोस्टली वाटर बेस्ड जुत्सु से यूज करता था। एंड उसमें भी गेनगेत्सु का नोटेबल जुत्सु था अपने मर्जी से अपने बॉडी को सॉलिड एंड लिक्विड में ट्रांसफॉर्म करने का जुत्सु, जो कि सुनने के साथ साथ प्रैक्टिकली भी बहुत इंप्रेसिव है। एंड नॉट मेंशनिंग वो अपने फिंगर से हाई स्पीड में वाटर शूट कर सकता था। सिंपल टर्म में बोलूं तो वो वाटर एक गन के बुलेट जैसा है, जिसमें इतना पावर होता है वो एक आर्थ गोलेम को फोड़ के बाहर निकल सकता है। एंड गेनगेत्सु एक जाइंट क्लैम को समन कर सकता है, जो कि हम लोगों ने 4th ग्रेट निंजा वॉर में देखा ही है, बट उसका ये समनिंग बीस्ट मेरे को इतना इम्प्रेसिव नहीं लगा, नारुतो के टोट समनिंग जैसा। एंड तुम कमेंट में बताना तुमको कौन सा समनिंग बीस्ट सबसे पसंद है, नारुतो का टोट समनिंग या कोई अदर समनिंग। नेक्स्ट मोर द सेकंड सूचिकागे ऑफ हिडन स्टोन विलेज, जिसको मैं सारे कागेज के बीच सबसे डेंजरस मानता हूँ क्योंकि इस बंदे के पास ओल्ड मैन ओनोके का सारे पावर के साथ साथ एक स्पेशल जुत्सु भी है, जो कि उसको इनविजिबल होने देता है। एंड मैं क्यों इसको इतना डेंजरस मानता हूँ वो एक एग्जाम्पल से समझो। तुम मुंह के साथ फाइट कर रहे हो और वो इनविजिबल हो गया, जिसमें उसको सेंस करना नियरली इम्पॉसिबल है, एंड वो धीरे धीरे उड़ के तुम्हारे पास आके उसका डस्ट रिलीज यूज किया तुम्हारे ऊपर, और तुमको क्या हुआ वो पता चलने से पहले ही खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आगे बढ़ने से पहले अरिगत्तो गोजाइमास इतनी देर तक वीडियो देखने के लिए, एंड इतनी देर तक वीडियो देखा है तो वीडियो तो पसंद आया होगा, सो एक लाइक मार दो एंड हो सके तो उसके साथ साथ सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी प्रेस कर लेना फ्यूचर अपडेट्स के लिए। Next, 2 legendary Hokage from Hidden Leaf Village, the god of shinobi Hashirama Senju and all-time strongest shinobi Naruto Uzumaki, Sasuke का secret lover, जिसके बारे में थोड़ा देर में बात करूंगा। उससे पहले हाशिरामा, जिसको शिनोबी वर्ल्ड का गॉड माना जाता है उसके पावर के वजह से, और हाशिरामा ही एक लौता बंदा है जो कि मादारा के अगेंस्ट में सोलो फाइट करके जिंदा रहता था और मादारा को हर बार डिफीट भी करता था, एक्सेप्ट 4th ग्रेट निंजा वॉर वाले फाइट। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऑल्सो हाशिरामा ही है जिसने मोस्ट ऑफ द टेल बीस्ट को पैट जैसे कैप्चर करके अदर विलेजेस में दान किया पावर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट 7th होकागे नारुतो उजुमाकी, जो कि अपने टाइम के साथ साथ ऑल टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी भी है, जिसके पावर को तुम किसी के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते हो, वो इतना पावरफुल है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली नारुतो का सेक्सी जुत्सु, जो कि किसी को भी नॉकआउट कर सकता है। वेल आज के लिए इतना ही था, एंड तुमको तो पता ही है टेल बीस्ट कितना पावरफुल होता है, बट तुमको इन लोगों का पावर डिटेल्स में पता नहीं होगा। सो स्क्रीन पे जो वीडियो दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करो, उसमें मैंने सारे टेल बीस्ट के पावर को डिटेल्स में एक्सप्लेन किया, एंड तुम्हारे साथ उस वीडियो में बात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।